ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की डेट है 26/5/26। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं। इस खुशी में सदा रहना है कि भगवान टीचर बनकर पढ़ा रहा है। कोई भी निमित्त हो, लेकिन भगवान तो निराकार है ना, तो मुख का केवल आधार ले रहा है, लेकिन ज्ञान तो सारा बाबा का है। तो हम इससे ही राजयोग सीख रहे हैं ना। ये मुरली सुन सुनकर ही तो राजयोग सीख रहे, कैसे खुश रहना है, कैसे व्यवहार में आना है, कैसे कर्म करना है, ये सब कुछ तो मुरली से ही हम लोग सीख रहे हैं। तो प्रजा योग नहीं बन जाना है ना, प्रजा योगी नहीं बनना, राजयोगी बनना। प्रजा योगी माना, प्रजा योगी माना, प्रजा योगी माना राजयोगी मतलब आत्मा सारी कर्मेंद्रियों की राजा है। प्रजा योगी माना कि कर्मेंद्रियां आत्मा को अपने वश में कराकर चल रही हैं। तो यहाँ पर प्रजा योगी नहीं, राजयोगी बनना है। प्रश्न है, इस पढ़ाई की खुशी कौन सी है? तुम्हें कब तक पुरुषार्थ करना है? इस पढ़ाई की खूबी कौन सी है और तुम्हें कब तक पुरुषार्थ करना है? उत्तर है, यह पढ़ाई जो बहुत समय से करते आ रहे हो, उससे नए बच्चे तीखे चले जाते हैं। ये पढ़ाई कैसा है? खूबी क्या है कि जैसे कोई पहले से पढ़ाई कर रहा है स्कूल पढ़ाई में, तो जो आगे सो आगे रहता है, पीछे नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या है कि नए बच्चे भी आगे जा सकते हैं। यही इसकी खूबी है कि जो 3 मास के तीखी बुद्धि वाले भी तीव्र पुरुषार्थी नए बच्चे पुरानों से भी आगे जा सकते हैं ना। 3 महीने का भी बाबा गारंटी दिया है कि 3 महीना भी काफ़ी है, वो आगे जा सकता है। तुम्हें पुरुषार्थ तब तक करना है जब तक पूरे पास ना हो जाओ। पास होने का मतलब क्या है? यहाँ पूरे पास का मतलब कब पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? कोई भी कर्मेंद्रियां चंचलापन ना करे, सब हमारे बस में हो, हर परिस्थिति में हम अचल अडोल रहें। तो ये पूरे बाबा कह रहे, जब तक पूरा पास ना हो जाओ तब तक पुरुषार्थ करते रहना है, कर्मातीत अवस्था ना हो जाए, है ना। तो सब हिसाब किताब छूट ना जाए, तब तक पुरुषार्थ करना जब तक सारा हिसाब किताब ना छूट जाए, कर्मातीत को ना पाले, राजयोगी ना बन जाए। ओम शांति। बच्चे कहाँ बैठे हैं? बेहद के बाप के स्कूल में, है ना। कहाँ बैठे हैं? बहुत ही ऊंचा नशा होना चाहिए बच्चों को। किसके बच्चे को नशा होना चाहिए? भगवान के बच्चों को, बेहद के बाप के बच्चों को, अथवा रूहानी बच्चों को। बाप रूहों को ही पढ़ाते हैं, गुजराती या मराठी को नहीं पढ़ाते हैं। वह तो नाम रूप हो गया ना, गुजराती मराठी सब तो नाम रूप हो गया। तो बाप पढ़ाते हैं रूहों को। रूह का कोई जात पात धर्म है नहीं है। तो तुम बच्चे भी समझते हो कि हमारा बेहद का बाप यही है, जिसको भगवान कहते हैं। भगवानुवाच भी है जरूर, परंतु भगवान किसको कहा जाता है यह भी समझते नहीं है। भगवान किसको कहा जाता है? लोग तो देहधारियों को भी भगवान समझ लेते हैं, लेकिन भगवान किसको कहा जाता है ये समझना है। कहते भी है ना, शिव परमात्माय नमः। तो जो आत्मा का पिता उसको परमात्मा, तो परमात्मा शिव हो गए हमारे पिता भगवान। तो परमात्मा तो एक ही है, कोई और ऐसा है आत्मा जो परमात्मा कहा है अपने आप को? नहीं। तो यह है ऊंचे से ऊंचा निराकार। तुमको श्री कृष्ण भगवान नहीं पढ़ाते हैं, ना पढ़ाया था, ना कभी पढ़ाएंगे। तुम जानते हो हम आत्माओं का बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। भगवान तो निराकार है ठहरा ना, तो शिव के मंदिर में जाते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं जरूर। कोई चीज़ है तब तो पूजा कर रहे हैं ना। किसी को भी याद करना मतलब बोल देते ना कि भगवान तो नाम रूप से भी न्यारा मतलब है ही नहीं, तो कुछ तो है जिसको हम याद कर रहे हैं, जिससे हमको प्राप्ति होगा। तो नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज़ थोड़ी ही होती है।
यह भी तुम अब समझते हो। सारी दुनिया में कोई भी नहीं जानता। तुम भी अभी अपने आप जानने लगे हो, अभी जानने लगे हो। बहुत समय के जानते आए हो, बहुत समय से जानते आए हो। जैसे बहुत समय से मुरली सुनते सुनते धारणा तो हो जाती है ना, तो बहुत समय से सुनते सुनते फिर हम समझ गए हैं कि क्या सही क्या गलत है। ऐसे भी नहीं कि बहुत समय से आने वालों से नए तीखे नहीं जा सकते हैं। कोई भी मुरली में ऐसा नहीं कहा गया है। जो लोग बोलते हैं ना हम तो बहुत पहले से हैं ज्ञान में, हम तो बहुत ऐसे कर रहे हैं, तो बाबा क्लियर कर रहा है कि ऐसा नहीं समझना कि नए बच्चे जो आ रहे पुरानों से तीखे नहीं जा सकते हैं। वह भी खूबी है इस पढ़ाई की। 3 मास के नए बच्चे भी हैं, बहुत तीखे जा सकते हैं। कहते हैं बाकी बाबा इस आत्मा की बुद्धि बहुत तीखी है। बोलते हैं ना नए नए बच्चे आए लेकिन इसकी बहुत बुद्धि तीखी है। नए जब सुनते हैं तो बड़े गदगद हो जाते हैं ना। नए बच्चे जब सुन के तो देखिए बाबा तो सबका उमंग उत्साह बढ़ाता है। और ऐसा भी नहीं है कि बाबा बोल दिया तो नहीं निकला, सब निकलेगा। जो अच्छा पुरुषार्थ करेगा वो सब निकलेगा। तो है तो सब गॉडली स्टूडेंट ना। निराकार बाप ज्ञान का सागर पढ़ा रहे हैं। भगवानुवाच भी गाया हुआ है, परंतु कब आया ये भूल गए हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि ऐसे भी कोई बात होते जिनका बाप टीचर होता है ना। ऐसे भी कोई होते होंगे ना जिसका बाप टीचर है, तभी तो गायन होता है ना कि त्वमेव विद्या द्रविणम। परंतु वह सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, दूसरी सब्जेक्ट के लिए दूसरा टीचर पढ़ाएंगे। तो यहाँ तो बाप सब बच्चों का टीचर और सभी सब्जेक्ट एक साथ पढ़ा रहा है ना। लौकिक स्कूल में हिंदी का टीचर अलग, मैथ का टीचर अलग, लेकिन यहाँ पर एक ही शिव बाबा सारा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो यह वंडरफुल बात है। ढेर बच्चे हैं जिनको निश्चय है कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण को बाबा नहीं कह सकते हैं। श्री कृष्ण को ऐसा टीचर गुरु भी नहीं समझते, ऐसा टीचर या गुरु भी नहीं समझते हैं। यह तो प्रैक्टिकल पढ़ा रहे हैं। तुम भिन्न भिन्न प्रकार के स्टूडेंट बैठे हो। बाबा टीचर समझाते जब तक तुम पास हो जाओ, जब तक तुम पास हो जाओ तब तक समझाते रहेंगे, है ना। बाबा कब तक समझाता रहेगा? जब तक आप पास ना हो जाएं। तो कर्मातीत अवस्था को पालो, तब तक पुरुषार्थ भी करना है। कर्मों के हिसाब किताब से छूटना भी है। तुम्हें अंदर से बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको ऐसी दुनिया में ले जाते हैं और कोई ऐसे स्कूल जो होते नहीं जो बच्चे बैठे हों और समझे कि हम परमधाम निवासी बाबा के पास बाबा आकर हमें पढ़ाएंगे, परम धाम से आकर हमें पढ़ाएंगे। ऐसा कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं है। अभी तुम यहाँ बैठते हो तो समझते हो कि हमारा बेहद का बाप हमें पढ़ाने के लिए आते हैं। तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए ना कि भगवान अभी पढ़ा रहा है और समय भी अब धीरे धीरे अंत की ओर जा रहा है। तो क्यों ना भगवान की पढ़ाई को अच्छी तरह से ग्रहण कर ले। बाबा इसको राजयोग सिखा रहे। यह प्रजा योग नहीं है, यह है राजयोग। मतलब सारी कर्मेंद्रियों पर हमें राज्य करना है। अगर कर्मेंद्रियों के वश हो जाते हैं तो ये हो गया प्रजा योगी। तो बाबा प्रजा योगी नहीं बना रहा, राजयोगी बना रहा है। तो इस याद से ही बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। कितना बड़ा इम्तिहान पास करते हैं और तुम बैठे कितने साधारण हो। जैसे मुसलमान लोग भारत को दरी पर बैठ पढ़ाते हैं। मुसलमान लोग बच्चों को दरी पर बैठ पढ़ाते हैं। तुम इस निश्चय से यहाँ आते हो कि अब बाप के सम्मुख बैठे हैं। बाबा भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं कल्प कल्प आकर राजयोग सिखाता हूँ। श्री कृष्ण के 84 जन्म कहीं वह ब्रह्मा के 84 जन्म कहो, बात एक ही है ना। दोनों का बात एक ही हुआ कि नहीं? श्री कृष्ण का 84 जन्म या ब्रह्मा का 84 जन्म एक है कि अलग अलग है? एक है। कैसे एक कैसे है? कंफ्यूज क्यों होते हैं? एक ही आत्मा का ना 84 जन्म होता है। चाहे ब्रह्मा को कहें चाहे तो श्री कृष्ण कहें, आत्मा तो एक ही है ना। तो ब्रह्मा सो श्री कृष्ण, यह बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। तो बाप के साथ बड़ा लव रखना चाहिए ना। हम आत्माएं
उस बाप के बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा आकर हमको पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण तो हो न सके, ऐसे थोड़े कि श्री कृष्ण ने पढ़ाया होगा, ताज आदि उतार कर आया होगा, है ना। ऐसा तो नहीं ना श्री कृष्ण पढ़ाएंगे, वो तो अपनी दुनिया में मगन होकर चलते हैं। तो अब पढ़ाने वाला तो बुजुर्ग चाहिए। तो बाबा कहते मैंने बुजुर्ग तन लिया है, यह फिक्स है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, कहते भी हैं बरोबर परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। अब ब्रह्मा कहाँ से आ गया यह भी नहीं समझते, अचानक ब्रह्मा कहाँ से आ गया। ये पंखा बंद कर दीजिए, लाइट। तो बाप बैठ घड़ी घड़ी बच्चों को सुजाग करते हैं, माया फिर सुला देती है। बाबा रोज मुरली सुना सुना कर जगाता है और माया क्या करती, सुला देती है। अरे कर तो रहे हैं, कहाँ कुछ हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा, वो ऐसे नहीं बदल रहा। जिसको बदलना है जितना उतना ही ना बदलेगा, हम खुद को तो पूरा रीति बदल लें। तो अब तुम सम्मुख बैठे हो, समझते हो कि मेरा ये रूहानी बाप है, मुझे जानते हो ना सब। बाबा पूछ रहा है कि मुझे जानते हो कि नहीं सब। गाते भी है ना, परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर, पतित पावन दुख हरता सुख करता है। श्री कृष्ण के लिए यह कभी नहीं कहेंगे, सबकी इकट्ठा तुम नहीं पढ़ा सकते। मधुबन में मुरली चलती है, यह फिर सब सेंटर पर जाती है। तुम अभी सम्मुख सुन रहे हो, जानते हो कल्प पहले भी बाबा ने ऐसे ही पढ़ाया था। यहाँ समय था, वही समय था, पास्ट हो गया वह, फिर अभी वह रिजल्ट होना है, प्रेजेंट होना है। भक्ति मार्ग की बातें तो अब छोड़ देनी चाहिए, है ना। भक्ति मार्ग की बातें, इधर भटकना, ये करना, वो करना, ये सब बातें अब बाबा कहता छोड़ देना चाहिए। अभी तुम्हारी ज्ञान से प्रीत बढ़ाने वाले से प्रीत होनी चाहिए, है ना। ज्ञान से प्रीत पढ़ाने वाले से प्रीत होनी चाहिए, ज्ञान से प्रीत और पढ़ाने वाले से होनी चाहिए। कोई कोई जब टीचर से पढ़ते हैं तो उनको सौगात देते हैं। कोई टीचर से पढ़ते तो सौगात देते हैं कि नहीं। तो यह बाबा तो खुद ही सौगात देते हैं। यहाँ आकर साकार में बच्चों को देखते हैं, यह हमारे बच्चे हैं। यह भी बच्चों को ज्ञान है। सब 84 जन्म नहीं लेते हैं, कोई का एक जन्म भी हो है, उसमें भी दुख सुख पास करना पड़ेगा। अगर एक जन्म भी लिए तो एक जन्म में 1/4 से ज़्यादा सुख, यानी कि आधा से ज़्यादा वो सुख भोगेगा, लेकिन फिर दुख में तो आएगा ना। तो उससे अच्छा हम लोग 84 जन्म लें। अभी तुम इन सब बातों को समझ गए हो। यह मनुष्य सृष्टि का सिजरा है। पहले नंबर में ब्रह्मा सरस्वती आदि देव आदि देवी, फिर पीछे अनेक प्रकार के धर्म वाले आ जाते हैं। यह है सर्व आत्माओं का बीज, बाकी सब हैं पत्ते। प्रजापिता ब्रह्मा सबका नाम है ना। बाबा ये क्लियर किया कि प्रजापिता ब्रह्मा सबका नाम है, सबका बाप है, सबका बाप है। इस समय प्रजापिता हाजिर हुआ है। यह बैठ शूद्र से कन्वर्ट करके ब्राह्मण बनाते। बाबा हम सब शूद्र बन गए थे और शूद्र से कन्वर्ट करके ब्राह्मण, मतलब कन्वर्ट इसलिए बोला गया ना कि हम लोग तो दूसरा शरीर नहीं लिए, यही शरीर लिए ना, तो इसीलिए कन्वर्ट मतलब धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। ऐसे कोई कर ना सके। बाप ही तुमको शूद्र से डायरेक्ट ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं ना। बाबा कितना क्लियर करा कि शूद्र से ब्राह्मण बना देना। पहले तो लगता था इस जात का नहीं खाना, इसका नहीं खाना, इसका नहीं। जब देखते हैं कि वो धारणा युक्त हो गया, बाबा का बच्चा बन गया, वो क्या बन गया, ब्राह्मण बन गया, तो फिर जात पात आता है। यहाँ पर धारणा चाहिए। तो वह है ही सहज राजयोग। राजा जनक ने भी सेकंड में जीवन मुक्ति को पाया, अर्थात स्वर्गवासी बन गया। मनुष्य गाते भी हैं परंतु फिर भी समझा नहीं सकते हैं। अब बाप कहते हैं मैं बच्चे, हे बच्चे देही अभिमानी बनो। तुम अशरीरी आए थे, फिर शरीर लेकर पाठ बजाया, बरोबर 84 जन्म लिए। बाप तो दुग्ध हैं, बाप जो ट्रुथ हैं वह सत्य ही बताएंगे ना। ट्रुथ माना जो सत्य है, तो सत्य सत्य ही बताएगा ना, उसको तो दूसरा चीज कुछ आता ही नहीं है। तो राजधानी हुई ना, राजयोग एक थोड़ी सीखेंगे। तुम सब कोटों में कोई में भी कोई फूल बन रहे हो। कांटा और फूल किसको कहते हैं ये भी अभी तुम समझा सकते हो। कांटा कौन है,
जो सबको एक दूसरे को दुख देती है, श्रीमत का उल्लंघन करती है। तो यह है छी छी कांटों की दुनिया। इस 84 जन्म का चक्र लगाए नर्कवासी बने हुए फिर से हिस्ट्री की वर्ल्ड जियोग्राफी रिपीट होगी। इस समय हम फिर से जरूर नर्कवासी बनेंगे। तो कल्प कल्प हम बनते हैं। घड़ी घड़ी यह याद करना चाहिए और नॉलेज समझानी चाहिए सबको। यह लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी थे। क्राइस्ट आया, उसके पहले बहुत थोड़ी थी। क्राइस्ट आया, उनके पहले बहुत थोड़ी थे, राजधानी नहीं थी। अब बाप आकर सतयुग की राजधानी स्थापन करते हैं। स्थापना होती है संगम पर। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि यह है सच्चा सच्चा कुंभ का मेला। आत्माएं अनेक है लेकिन परमात्मा एक है। ये कौन सा समय चल रहा है? संगम का। ये समय चल रहा है कुंभ के मेले का, जिसमें हम सभी स्नान करके सारे पाप धोते हैं। कौन सा स्नान कर रहे हैं अभी? ज्ञान का स्नान कर रहे हैं। तो परमात्मा बाप बच्चों के प्रति आते हैं पावन बनाने के लिए, बच्चों के पास आते हैं पावन बनाने के लिए। उनका कोई लालच है? नहीं है। तो इसको ही संगम युग का और कुंभ का मेला कहा जाता है। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं, फिर नरकवासी। दुनिया का विनाश जरूर होना चाहिए। कल्प कल्प विनाश होता ही है, चाहे नई सो पुरानी, पुरानी सो नई। यह तो जरूर होगी ना। नई को स्वर्ग और पुरानी को नरक कहा जाता है। अभी तो कितने मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है। अब अनाज नहीं मिलता है तो समझते हैं हम बहुत अनाज पैदा करेंगे, परंतु बच्चे कितने पैदा होते रहते हैं। अंदाज कहाँ से लाएंगे? अंदाज कहाँ से लगाएंगे? अनाज कहाँ से लाएंगे? सॉरी, हाँ हाँ। बाबा कहते हैं कि इतना बच्चा पैदा हो रहा है, जनसंख्या बढ़ता जा रहा है, कि अनाज कहाँ से। अभी देखिए कि अभी बोला जा रहा था 9 दिन बहुत धूप करेगा जिसमें जमीन का सारा कीड़ा मरेगा, है ना। लेकिन अब देखिए मौसम कैसे चेंज कर दिया। ऐसे ही होगा भी कि समय पर जो मौसम चाहिए वो नहीं होगा, समय के बाद मिलेगा। और इसी में अनाज की उत्पादन बहुत थोड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए तो बाबा पहले से बोल रहा ना कि बच्चे अपने मन बुद्धि पर अपना राज्य कायम करो, है ना। ज़्यादा बेहद फालतू में भटकना नहीं है, ये खाऊं वो खाऊं नहीं। अभी तुम बच्चों को यह खातरी है कि ये सारी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। ये खातरी है। कैसे खातरी हुआ हम लोग का? बाबा बोल रहे ये सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो खातरी कैसे होगी हम लोगों का? क्योंकि सफाई हो रहा है ना। सफाई होगा तब तो हम लोग राजा रानी बन के राज्य करेंगे। तो खातरी हो रहा, हमारे लिए सफाई चल रहा है। तो मनुष्यों को यह ज्ञान अच्छा भी लगता है, परंतु बुद्धि में कुछ भी बैठता नहीं। तुम्हारी बुद्धि में है नरक के बाद क्या आएगा? स्वर्ग आएगा। सत्य के देवी देवता होकर गए। यह लक्ष्मी नारायण भारत के मालिक थे। चित्र है सतयुग में है आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी अपने को देवता धर्म के कहलाते नहीं हैं, इसके बदले हिंदू कह देते हैं। बच्चे अच्छी तरह जानते हैं कि हम ये देवी देवता बन रहे हैं। तो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं इन ऑर्गन्स द्वारा। कौन से ऑर्गन्स द्वारा? हाँ, ब्रह्मा बाबा के ऑर्गन्स द्वारा पढ़ा रहे। नहीं तो मैं तुमको कैसे पढ़ाऊंगा? अगर किसी का सहारा नहीं लेंगे तो कैसे पढ़ाएंगे बाबा? तो आत्माओं को ही पढ़ाते हैं, क्योंकि आत्मा में खाद पड़ गई है। अभी तुमको सच्चा सोना बनना है तो गोल्डन एज में से सिल्वर एज में आए, फिर और अथवा चांदी की खाद पड़ने से तुम चंद्रवंशी बन गए। मतलब जैसे जैसे नीचे उतरने लगे खाद हमारे में पड़ता गया और हम नीचे उतरते चले गए। सतयुग में गोल्डन एज में थे, वहीं फिर नीचे उतरते, फिर बुद्धि और वृद्धि होती जाती है विकारों की। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम गोल्डन एज, सिल्वर एज, आयरन एज में, सिल्वर एज के बाद कॉपर एज, कॉपर एज के बाद आयरन एज, इसमें 84 चक्र लगा कर आए हैं। अनेक बार ये पाठ बजाया है। इस पाठ से कोई भी छूट नहीं सकता। मतलब परमात्मा भी इस पाठ से नहीं छूट सकता, उसको आना ही पड़ता है लास्ट में। तो वो कहते हैं हमको मोक्ष चाहिए, लेकिन वास्तव में तंग तो तुमको होना चाहिए ना। तंग तो तुमको होना चाहिए। 84 जन्म का चक्र तो तुमने लगाया है ना। बाकी आत्माएं तंग होना चाहिए?
तंग कौन होना है? जो शुरू आदि से अंत तक किए हैं, पाठ बजा लिए हैं, तो हम लोग तंग हो रहे हैं कि अब ले चलो। लेकिन जो नई आत्मा है वो भी तंग हो रही है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है ना। तो मनुष्य तो समझते आना और जाना होता ही रहता है, इसमें क्यों ना हम छूट जाएं, इनसे क्यों ना हम छूट जाएं। परंतु वह तो हो नहीं सकता है। गुरु लोग तो कह देते हैं तुम मोक्ष को पाओगे, विश्व ब्रह्मा को याद करो, ब्रह्म को याद करो तो ब्रह्म में लीन हो जाओगे। अनेक मतांतर भारत में ही हो गई है, और कोई खंड में इतने नहीं है मतांतर। ढेर के ढेर बातें हैं, एक न मिले दूसरे से। रिद्धि सिद्धि भी बहुत सीखते हैं, कोई केसर निकाल देते हैं, कोई क्या निकालते हैं, इसमें मनुष्य बहुत खुश हो जाते हैं। यह तो स्पिरिचुअल नॉलेज है ना। तो यह जानते हो कि स्पिरिचुअल फादर भी हैं, हम आत्माओं का बाप है वो। रूहानी बाबा रूहों से बात करते हैं, सत्यनारायण की कथा आकर सुनाते हैं कि अमर कथा सुनाते हैं। क्या कौन सा कथा सुनाते हैं? दोनों एक ही हुआ ना, सत्य कथा या अमर कथा एक ही हुआ। जिससे अमर लोक का मालिक बनाते हैं बाबा, नर से नारायण बनाते हैं, फिर कौड़ी मिसल बन पड़ते हैं। अभी तुमको हीरे जैसा अनमोल जन्म मिलता है, या फिर कौड़ियों के पिछाड़ी क्यों गंवाते हो, है ना बाबा। भी हमारा जो जन्म हुआ है वो कैसा जन्म है? हीरे जैसा। और हम लोग कहाँ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? कौड़ियों के पीछे। जो बच्चे कलयुगी हैं उनके पीछे हम बर्बाद कर रहे हैं। जो धन दौलत कलयुग का है उसमें हम बर्बाद कर रहे हैं। तो यह दुनिया ही बाकी कितने वर्ष रहेगी? जो इतना फंस रहे हैं, कितने वर्ष रहेगी अब? तो कितनी लड़ाई झगड़े भी देखो अभी होते रहते हैं। जब खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाएगा, मौत सामने खड़ा है, फिर इतने लाख करोड़ कौन बैठ खाएंगे? बताओ, इतना जो लाख और करोड़ जमा करे तो कौन बैठ के खाएगा? सब तो बर्बाद हो जाएगा ना। क्यों नहीं इनको सफल करना चाहिए। यह रूहानी कॉलेज खोलने से मनुष्य एवर हेल्दी बनते हैं, वेल्दी बन जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। तो सो भी यह कंबाइंड है, मतलब बाप दादा दोनों कंबाइंड है। हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी है। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तो है ही, बरोबर योग से और क्या होता है? हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तो मिल गया, लेकिन योग से और क्या होता है? आयु भी बढ़ जाती है ना। आयु घटती क्यों है? क्योंकि हम लोग चिंता फिक्र करके अपनी सांसों को ज़्यादा यूज कर लेते हैं। तो कितने तुम्हें एवर हेल्दी बनते हो। फिर कारून का खजाना भी मिल जाता है। अल्लाह अबल दीन का नाटक दिखाते हैं ना। तुम जानते हो अल्लाह के जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, उनसे तुम बहुत खुश हैं, उसमें बहुत खुश हैं। सब है ही धर्म के, इसी धर्म के। तुम शांति धाम की राजधानी में थे, फिर तुमने पहले सुख धाम में आए। तुम पहले सुख धाम में आए, फिर 84 जन्म लेते लेते नीचे गिरते आए। तो कल्प कल्प तुम इन बच्चों को ऐसे ही बैठ समझाते हो, है ना। बाबा कहता है जब भी हर कल्प आएगा, तो जैसे अभी बोल रहे वैसे ही हर कल्प में बोलते आएंगे। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको आओ बताता हूँ। तुमने 84 जन्म कैसे लिए। यह चोला पतित हो गया है, अब आत्मा भी तमो प्रधान हो गई है। तो बाबा राइट कहते हैं। बाबा कभी रॉन्ग कहेंगे नहीं। कभी रॉन्ग कहेगा बाबा? नहीं, रॉन्ग नहीं कहता है। तो वह है ही ट्रुथ। सतयुग में वाइसलेस वर्ल्ड, राइटियस दुनिया होती है, फिर रावण अनराइटियस बना दिया। यह है ही झूठ खंड, है ना। बाबा कहते हैं ये झूठ खंड है। गाते भी है ना, झूठी माया झूठी काया झूठा सारा संसार। तो कौन सा संसार? ये सारा संसार पुराना जो हो गया झूठा है। सतयुग में सच्चा श्रृंगार था, सच्चा संसार था। दुनिया एक ही थी, दो दुनिया नहीं थी। मतलब यही दुनिया उस समय जो देवी देवता रहेंगे उनके वाइब्रेशन से सब जगह सच्चाई होगी, तो वहाँ का वायुमंडल शुद्ध पवित्र होगा। नई दुनिया से पुरानी दुनिया होती है। नए मकान पुराने मकान में फर्क हो जाता है, नया बनकर तैयार होता है। तो फिर समझते हैं
कि नए में बैठेंगे। यहाँ तो बच्चों के लिए नया मकान बनाते हैं। बहुत बच्चे होते जाएंगे, तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए ना। बाबा बैठ समझाते हैं कि तुम मुझ ज्ञान के सागर के बच्चे हो। सब काम चिता पर बैठकर ये बेचारे एकदम काले हो गए हैं। अब फिर उनको ज्ञान चिता पर बिठाना है ना। बाबा कहता है कि जो भी सारे बच्चे काले हो गए तो किसी का दोष नहीं है ना। इसीलिए बाबा कहता है सभी बच्चों को जगाना है, पालना देनी है। ज्ञान चिता पर बैठाए स्वर्ग का मालिक भी बना देते हैं। काम चिता पर बैठने से बिल्कुल ही काले बन गए। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर नाम इसीलिए दिया गया है, परंतु अर्थ कोई भी नहीं समझते हैं। अब तुम क्या बनते जाते हो। बाप कौड़ियों से हीरा मिसल बनाते हैं तो फिर इतना अटेंशन देना चाहिए ना। कितना टेंशन कि भगवान आया पढ़ाने, कौड़ी से हीरा बना रहा है, और हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा परिवारों में, वस्तु वैभव में, परिस्थितियों में फंस जाते हैं। तो इतना अटेंशन देना चाहिए, बाप को याद करना चाहिए। याद में ही तुम बच्चों का साथ शामिल होगा, मतलब स्वर्ग के मालिक बनोगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, इस हीरे तुल्य अनमोल जीवन को कौड़ियों के पीछे नहीं गंवाना है ना। कौड़ी क्या है? जो बाहरी दुनिया का आकर्षण है ना, नाम, इज्जत, शोहरत, पहनावा, ये सब नाम रूप, ये सब है ना, कौड़ी मिसल है। इसके पीछे नहीं गंवाना है समय। मौत सबका सामने खड़ा है, इसीलिए अपना सब कुछ बाप रूहानी सेवा में सफल करना। ये बाबा कहता है ना, बार बार कह रहा है कि मौत सबका सामने खड़ा है, कोई बच पाएगा नहीं। तो जो कुछ भी है सफल करते जाना है। दूसरा, पढ़ाई और पढ़ाने वाले से माया प्रीत रखनी है। पढ़ाई और पढ़ाने वाले से सच्ची प्रीत रखनी है। भगवान हमको पढ़ाने आए हैं, इस खुशी से सदा रहना है। कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्ति स्वरूप बनो। बाबा भी हमें शक्ति स्वरूपा बना रहा, तभी सेवा हो पाएगा। कमजोर व्यक्ति काम भी धीरे धीरे करेगा और पूरा कर भी नहीं पाएगा, इसीलिए पहले शक्तिशाली बनना है। वरदान है आज का, कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उसका स्वरूप बनने वाले शक्ति स्वरूप भवा। क्या बाबा बोला? अपने असली संस्कारों को पहचान कर फिर उसका स्वरूप बनना है, और फिर बाबा को याद करके फिर साथ में कर्म करना है। पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर ही है। वैसे साइंस दान वाले बहुत चले पड़े हैं, साउंड का भी कैच करते हैं। ऐसे आप साइलेंस की शक्ति में अपनी आदि सनातन देवी देवता सरकार को कैच करो। क्या बोल रहे हैं बाबा? जैसे यहाँ नहीं बोला, कहीं और तो बोल रहा है ना बाबा। तो हमारे पास अगर मुरली टेप नहीं है तो ध्यान से सुनेंगे तो सब याद आ जाएगा। तो इसके लिए सदैव यही स्मृति रखो कि मैं यहाँ था और फिर यही बन रहा हूँ। मैं ये था, मतलब क्या थे? लक्ष्मी नारायण थे, तो यही फिर बनना है कि जितना उन संस्कारों को कैच करोगे उतना उनका स्वरूप बनते जाओगे। 5000 वर्ष की बहुत इतनी स्पष्ट अनुभव में आए, जैसे कि कल की बात हो ना। बाबा ऐसे सुना दिया जैसे कल लक्ष्मी नारायण थे, चले और संगम युग में पहुंच गया, और संगम युग से फिर जा रहे हैं अपने सतयुगी रूप में। तो अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और शक्तिशाली स्पष्ट बनाओ ताकि तीव्र शक्तिशाली बन सको। स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन का खास श्वास है खुशी। शरीर भल चला जाए लेकिन खुशी ना जाए, है ना। कोई भी शरीर छोड़ दे या हम भी शरीर छोड़ दे, लेकिन खुशी ना जाए कि हम छोड़ दिए, हम तो कुछ कर ही नहीं पाए। नहीं, ये नहीं बोलना है। अव्यक्त इशारे, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। एक ठग से लौटा कर सौदा करके एक के होने कारण सदा एक रस रहते हैं। बाबा कहता है ना, जब एक बाबा है तो आप भटकेंगे नहीं। भक्ति मार्ग में क्या है कि इस मंदिर नहीं उस मंदिर में चलो, इस साधु नहीं उस साधु से चलो,
तो ये भटकना हो रहा था। तो बाकी अब थोड़ा थोड़ा करके सौदा करते चले जाओ जल्दी जल्दी। एक के सिवा दो भाव से पांव रखने वाले नहीं, वो सदा कोई ना कोई उलझन या हलचल में रहते हैं ना। कभी पांव इस तरफ कभी पांव उस तरफ, तो कोई ना कोई हलचल में रहेंगे वो। एक रस तो नहीं बनती, इसीलिए सौदा करना है तो सेकंड में करो। दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं करो। दिल के टुकड़े टुकड़े माना थोड़ा सा उधर फंसे हैं, थोड़ा उधर फंसे हैं, थोड़ा उधर फंसे, टुकड़े टुकड़े ही तो ना, संपूर्ण बनेंगे तब तो अच्छे से चल पाएंगे। तो सौदा करना है तो सेकंड में करो ना, दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं करो, है ना। टुकड़े टुकड़े करेंगे तो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, है ना। ओम शांति।